वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों, हमें एक्सरसाइज 5.2 को करना है। उसमें हम प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा और समांतर रेखाओं के बारे में सीखेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, तिर्यक छेदी रेखा को ट्रांसवर्सल और समांतर रेखाओं को पैरेलल लाइंस। उसके लिए हमें कुछ बेसिक बातों को सीखना है। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखाएं किन्हें कहते हैं? दो रेखाएं एल और एम प्रतिच्छेद करती हैं यदि उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ या कॉमन हो, और जिस जगह पर वो काटती हैं वो जो कॉमन पॉइंट हमारा है उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। यहां पर हमारा प्रतिच्छेद बिंदु O है। उसके बाद तिर्यक छेदी रेखाएं क्या होती हैं? दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं जो रेखाएं, वो हमारी हैं तिर्यक छेदी रेखा। आप देख सकते हैं यहां पर दो रेखा है, उसे एक पी रेखा एल और एम को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल या तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। यहां आप देख सकते हैं दो रेखाएं एल और एम हैं, उन्हें पी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हम कहेंगे कि ये हमारी ट्रांसवर्सल या तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। अब हम इससे बने कोणों को देखेंगे। यहां पर हमारे पास एक रेखा एल है, एक रेखा एम है, और पी उसे प्रतिच्छेद कर रही है। पी हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल या तिर्यक छेदी रेखा। अंतः कोण, जो भी हमारे पास यहां पर कोण बनते हैं, आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारे कोण बने हैं। अंतः कोण का मतलब है अंदर के कोण। यहां पर 3, 4, 5 और 6 हमारे अंतः कोण हैं। बाह्य कोण का मतलब है इन रेखाओं से बाहर के कोण, वो हमारे हैं 1, 2, 7 और 8। उसके बाद संगत कोणों के युग्म है जो इन दोनों रेखाओं से ऊपर की ओर हैं और इस तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ हैं, जैसे कि कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, 4 और 8 नीचे की ओर हैं, 3 और 7 इस तरफ नीचे की ओर हैं। उसके बाद है एकांतर अंतः कोणों के युग्म। एकांतर अंतः कोणों में आप देखते हैं 4 और 6 ये अंतः कोण है, पर एक दूसरे से दूसरी तरफ हैं, 4 और 6। उसके बाद आप देखिए 3 और 5। एकांतर बाह्य कोण 1 और 7, 2 और 8। हमारे जो हैं एकांतर बाह्य कोण हैं। अब हम देखते हैं तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के। यहां हमने एकांतर कोणों में अलग अलग तरफ के लिए थे, यहां पर 4 और 5 हमारे एक ही तरफ बने कोण हैं, 3 और 6 हमारे एक ही तरफ के बने कोण हैं। इनके बारे में हम अभी करेंगे। एक आपको याद रखना है शीर्षाभिमुख कोण। जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसमें हमारे पास दो युग्म बनेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि इनके शीर्ष जो हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल हम इन्हें कहते हैं। 1 और 2, 3 और 4 हमारे पास हैं। 1 और 2 बराबर होंगे, 3 और 4 भी हमारे बराबर होंगे। आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं यदि हमारे पास दो रेखाएं जो दी हुई हैं वो समांतर हों और एक तिर्यक छेदी रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती है, तो हमारे पास कोणों में क्या संबंध है? संगत कोणों के युग्म समान होते हैं। अभी हमने देखा इस रेखा के एक ही तरफ और इनसे ऊपर के कोण संगत हैं। कोण 1 और कोण 5 वो संगत कोण बराबर होंगे, 2 6 के बराबर होगा। अब नीचे के कोण हम देखें 4 और 8 हैं, और इधर है 3 और 7। ये हमारे कोण जो हैं बराबर होंगे।
यदि दोनों रेखाएं हमें समांतर दी हुई हैं। अंतः एकांतर कोणों के युग्म भी समान है। 4 6 के बराबर होगा, 3 हमारा 5 के बराबर होगा। एक और विशेष बात हमें याद रखनी है, एक ही तरफ जो कोण बने हैं उनका योग 180 होगा। ये युग हमारा जो संपूरक होता है। 4 जमा 5 180 डिग्री, 3 जमा 6 180 डिग्री। आपको ये रिजल्ट याद रखते हैं और हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, निम्न कथनों में से प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। सबसे पहले में हमें देखिए क्या दिया हुआ है, ए समांतर बी तो कोण 1 बराबर कोण 5। आपको यहां पर देखना है ए और बी हमारी समांतर हैं तो 1 और 5 बराबर होंगे। अभी हमने देखा कि 1 और 5 किस प्रकार के कोण हैं, ये हमारा है संगत कोणों के युग्म है, इसीलिए ये हमारे बराबर होंगे। आपको ये भी याद रखना है, यदि भुजाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर, और यदि संगत कोण बराबर बन रहे हैं तो भुजाएं समांतर होंगी। कोण 4 और कोण 6 बराबर हैं तो समांतर होंगी। 4 और 6 ये हमारे किस प्रकार के कोण हैं, ये हमारे अंतः एकांतर कोण हैं। और यदि हमारे भुजाएं समांतर हैं तो अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे। यदि अंतः एकांतर कोण युग्म में से कोई भी युग्म बराबर है तो हमारी भुजाएं समांतर होंगी। कोण 4 जमा कोण 5 बराबर 180 डिग्री। अभी हमने जैसा कि देखा यहां पर ये एक ही तरफ के बने कोण हैं, हम कहेंगे तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म। और आपने देखा है, अभी देखा था कि संपूरक होता है, इस गुण का हमने यहां पर प्रयोग किया है। आज के लिए इतना ही।